अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नुमान चट्टा फ्रॉम एनसी सोलिसिटर्स। आज मैं आपसे यूके के हवाले से बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो यूके के हवाले से स्टूडेंट पूछते हैं और जब भी वो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आते हैं और जब हम उनको डिफरेंट ऑप्शंस बताते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्या यूके के अंदर हमें कोई पीआर, जिसको यूके में इनडेफिनेट स्टे कहते हैं, वो मिल सकता है कि नहीं। और इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। मार्केट के अंदर जनरल परसेप्शन ये है कि यूके के अंदर स्टूडेंट्स के पास आगे रेजिडेंसी की तरफ जाने की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से जब भी कोई स्टूडेंट यूके को रिजेक्ट करता है या वो नहीं जाना चाहता तमाम तर बेनिफिट्स के बावजूद, तो वो सिर्फ एक वजह होती है जी कि यूके के अंदर पीआर मिलने का इम्कान नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि यूके में स्टूडेंट्स किस किस तरीके से पीआर ले सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो आपको जॉब रिलेटेड पीआर लेने का जो प्रोसीजर है वो बताते हैं। अभी रिसेंटली ये तो हो सकता है आपके नोटिस में हो कि यूके गवर्नमेंट ने समर 2021 से ऑनवर्ड पॉलिसी बनाई है कि जो बच्चा भी समर 2021 से ऑनवर्ड यूके में डिग्री करेगा, अगर वो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होगी तो 2 साल का उसे PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर वो PhD करेगा तो 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक स्किल्ड वर्कर कैटेगरी भी शुरू की है यूके गवर्नमेंट ने जनवरी 2021 से। जो बंदा भी, अगर वो यूके के अंदर स्टूडेंट है या और लोगों के ऊपर भी ये स्किल्ड वर्कर कैटेगरी अप्लाई होती है, लेकिन ये चूँकि हमारी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है तो हम उस हवाले से बताएंगे कि अगर आपको यूके के अंदर स्किल्ड जॉब मिल जाती है, जिस फील्ड के अंदर आपने डिग्री की है यूके से, वो बैचलर की है या मास्टर्स की है, तो आपको अपने रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिल जाती है, वो आपको डिग्री करते फौरी मिल जाती है, या 2 साल जो आपने PSW वीज़ा आपको मिलेगा उस दौरान जब भी मिलती है तो आप टायर 2 वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जॉब मिलने के बाद वो जो टायर 2 वीज़ा के ऊपर या इमिग्रेशन कैटेगरी की तरफ कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको टोटल 70 पॉइंट्स चाहिए। एक रिक्वायरमेंट जो हम जब अब एक आम स्टूडेंट को डिस्कस करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने यूके से बैचलर किया या मास्टर्स किया, तो हम उसके केस को सामने रख के करते हैं। नंबर 1 कि आपको जो जॉब मिली है, वो जो स्पॉन्सर है, जिसने वो कंपनी जिसने आपको जॉब की है, अगर वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है यूके में एज ए टायर 2 स्पॉन्सर, तो आपको 20 पॉइंट्स इस बात के मिलेंगे। दूसरा, आपकी वो जो डिग्री है जो आपने को जॉब मिली है वो आपकी स्किल्स या डिग्री से रेलिवेंट, तो 20 पॉइंट्स आपको इस बात के मिलेंगे। सो इस तरह आपके सिंपली किसी ऐसे एम्प्लॉयर से जो यूके के में एज ए स्पॉन्सर रजिस्टर्ड है और वो जॉब आपकी डिग्री से रेलिवेंट है, उसके अप्रोप्रिएट लेवल की जॉब है, तो आपको 40 पॉइंट सिर्फ इस 2 चीज़ों के मिल जाएंगे। तीसरा, अगर आपकी सैलरी 23,000 पाउंड से एनुअली या उससे 23,000 पाउंड या उससे कुछ ज़्यादा है तो आपको 10 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। अगर आपकी सैलरी 25,000 पाउंड से ऊपर है तो आपको 10 के बजाय 20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर एक स्टूडेंट जिसकी सैलरी 25,000 पाउंड एनुअल, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 कुछ पाउंड्स बनती है मंथली, अपनी डिग्री से रेलिवेंट जॉब और रजिस्टर्ड स्पॉन्सर से लेता है, तो ये उसके 60 पॉइंट्स बन जाते हैं। 10 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज स्किल्स के मिल जाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए,
और वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल है बड़ा ही वो नॉमिनल्स है, यानी कि अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए जाता है तो उसको एवरेज 6 बैंड चाहिए होते हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट्स लेने के लिए आपको B1 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, और जो कि 4 बैंड्स की इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा भी यूके से बैचलर या मास्टर जिसने किया हुआ है वो ऑब्वियसली उसके लिए वो 4 बैंड से कहीं ज़्यादा बैंड लेके तो पढ़ने क्या होगा। लिहाजा ये पॉइंट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। 70 पॉइंट्स इस तरह आपके पूरे हो जाते हैं और आप इजीली अपना वर्क वीज़ा ले सकते हैं। इसके साथ 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो आप इजीली ले सकते हैं जब आप यूके पढ़ने जाते वक्त किसी अच्छे कैरियर काउंसलर या कंसल्टेंट से डिस्कस करके अपनी डिग्री ऐसी चुने जिससे रिलेटेड जॉब्स यूके की गवर्नमेंट ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाली हुई है। यूके की गवर्नमेंट एनुअली अपने तमाम जॉब मार्केट को एक एनालाइज करती है और फिर देखती है कि हमारे मुल्क के अंदर किन कैटेगरीज के प्रोफेशंस के अंदर शॉर्टेज है ऑफ स्किल्ड पर्सन्स, तो उसको वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल देती है। तो अगर आपको जॉब मिली है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर तो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपके टोटल पॉइंट्स 90 बन जाएंगे। इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो आपके लिए लेना मुश्किल है। अगर आपने यूके से डिग्री की है, 2 साल का आपके पास जॉब सर्च वीज़ा जिसे PSW वीज़ा कहते हैं, आप इजीली इस दौरान अपनी रेलिवेंट फील्ड की जॉब ले सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से जाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे कोर्स में जा रहे हैं जिससे रेलिवेंट जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, तो आप इजीली उधर जाके 90 पॉइंट्स तक स्कोर कर सकते हैं। और जब आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूके के अंदर उस फील्ड से रेलिवेंट क्वालिफाइड वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको जॉब के प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करके जॉब अचीव करना और इजी होगा। अगर आप 5 साल तक इस तरह वर्क वीज़े के ऊपर रहते हैं तो यू विल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनेट, जिसको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं। जनरली परमानेंट रेजिडेंसी और इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एक चीज़ है। लिहाजा वो स्टूडेंट्स जो यूके में जाना चाहते हैं, मेरी उनको ये एडवाइस है कि आप अपना कोर्स चुनते हुए बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को लेके चलें कि उस कोर्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो आता है कि नहीं आता, और उसकी जॉब मार्केट में एवरेज सैलरी क्या है। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को देख के अपना एडमिशन प्रोसेस करें और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें तो वी आर प्रिटी श्योर कि आप इजीली जॉब भी ले सकते हैं और यूके की PR भी ले सकते हैं। मौजूदा कवानीन के मुताबिक आप यूके की इंडेफिनेट लेने के 1 साल के बाद, यानी कि अगर आपको 5 साल काम करके PR मिली, उसके 1 साल बाद PR के आप अपनी नेशनैलिटी, जिसे हम जनरल वर्ड्स में पासपोर्ट कहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मार्केट में र्यूमर्स हैं, जनरल परसेप्शन है कि यूके में स्टूडेंट इंडेफिनेट की तरफ नहीं जा सकता, पासपोर्ट की नेशनैलिटी या पासपोर्ट की तरफ नहीं जा सकता, वो फेक न्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स कैन मूव टूवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैरियर एडवाइस ठीक मिले। आप किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट के पास जाएं जिसे आगे रूट्स का पता हो, जो आपको बता सके कि आगे ऑप्शंस क्या हैं। एंड वी कैन प्राउडली से कि वी आर द ओनली यूके क्वालिफाइड सोलिसिटर्स इन पाकिस्तान जो यूके इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर मुकम्मल महारत रखते हैं।
हमारी ये जो कंसल्टेंसी फर्म है ये यूके लॉ सोसाइटी से, जो वकीलों की बॉडी है यूके में, उसके साथ रजिस्टर्ड है। वी आर क्वालिफाइड सोलिसिटर्स, वी आर regulated by solicitors regulatory authority, so we can guide you on the immigration matters as per law of the UK। सो अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डू विजिट अस, हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद अस अबाउट योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। और अगर आप अच्छा कोर्स हमारी बताई तजवीज़ किए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह यू कैन गेट द नेशनलिटी ऑफ द यूके इन 6 to 7 years आफ्टर गेटिंग द जॉब। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स, आपको स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and we will be back again with more good videos, more informative videos for you to decide how to proceed further. Allah Hafiz.